तो प्रलयकालीन समय जब आएगा तब 12 सूर्य प्रकाश देंगे, और उनके कारण से होगा क्या? बोले पृथ्वी पर जितने भी ग्लेशियर हैं, जितने भी ये बर्फीले पहाड़ हैं जो 12 महीने रहते हैं, वो सब पिघलने शुरू हो जाएंगे। और उनके पिघलने का कारण क्या होगा कि एक बार कई कई स्थानों पर सुनामी आएगी समुद्रों की। मतलब आप आज न्यूज देखोगे तो न्यूज में एक जगह की सुनामी का वर्णन नहीं हुआ करेगा, पूरा का पूरा देश पानी में चला गया, ऐसा भाव आया करेगा। उसके बाद क्या होगा? बोले 100 वर्षों तक 12 सूर्य तपाएंगे इस पृथ्वी को, और उन्हीं 100 वर्षों के मध्य में शेष नाग, जिनके सर पर तिल के समान पृथ्वी है, वे अपने सहस्त्र मुखों से आग के गोले फेंकेंगे इस पृथ्वी पर। 100 वर्षों में स्थिति क्या होगी? पृथ्वी पर जितने भी जीवित मानव हैं, जीवित पशु पक्षी हैं, जीवित वृक्ष आदि हैं, सब जल करके नष्ट हो चुके होंगे, खत्म। 100 वर्ष बाद पृथ्वी को जब दूर से देखा जाएगा तो पृथ्वी ऐसे दिखेगी मानो सूर्य का ही कोई छोटा अंश हो, लाल लाल चमकेगी। तब क्या होगा? समुद्र जितना भी था सब सूख चुका होगा, नदियां सारी सूख चुकी होंगी, पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी। उस समय सूखा हुआ सारा समुद्र, नदियां सब मेघमालाएं बन करके आएंगी, सांबर तक मेघ पधारेंगे 100 वर्ष बाद। और 100 वर्ष बाद ये 12 सूर्यों के आगे काले काले बादल आकर के मंडराएंगे, और तब आकर के वो ऋतु वर्षना शुरू होगी, मेघमालाएं वर्षेंगी, एक बूंद हाथी के सूंड के समान होगी, इतनी मोटी एक बूंद होगी उस बारिश की। कितने दिन तक बरसेंगे? बोले 100 वर्षों तक बरसेंगे, नॉन स्टॉप। क्या होगा? बोले पूरी पृथ्वी, जैसे कंडे को जला करके पानी डाल दो, खूब जला करके, तो पानी वो राख बन करके बहेगा, ऐसी पूरी तीनों लोग बहने लगेंगे। तब भगवान उबासी लेंगे, नींद आ रही है भगवान को, मुख खोल करके समस्त तीनों लोगों को अपने उदर में धारण करके श्रीमन नारायण शयन करेंगे, सो जाएंगे। ये प्रलय हो गया। सबका प्रलय होगा, लेकिन वेदों का प्रलय नहीं होगा, शब्द ब्रह्म का प्रलय नहीं होगा। तब ये शब्द ब्रह्म पूरे आकाश मंडल में विचरण करते हुए, एक दूसरे से जुड़ते हुए स्तुति निर्माण करेंगे, और भगवान को वो स्तुति करने के बाद में फिर मन में विचार करेंगे, क्या करें, मन ही नहीं लग रहा। अरे मेरे साथ कोई और भी होता, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं, ताकि मेरा मन लगे, ताकि मेरे को आनंद आवे। जैसे ही ठाकुर जी संकल्प करेंगे एको हम बहुश्याम, इतने में ही नाभि से कमल प्रकट होगा, और कमल की तंतु पर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे। जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, ब्रह्मा जी प्रकट होकर के भगवान को नमस्कृत करेंगे। अच्छा, भगवान को देखने के लिए पहले तो वो नीचे उतरेंगे, 1000 वर्ष बीत जाएंगे, तब भी उनको उस कमल का छोड़ नहीं मिलेगा। फिर दोबारा ऊपर पहुंचेंगे, तब जल के द्वारा वर्णमाला के 2 अक्षर प्रकट होंगे, त और प, तप करना है। तब ब्रह्मा जी तप करेंगे, तब निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार बन के उनके सामने प्रस्तुत होंगे, और वे कहेंगे, ब्रह्मा जी सृष्टि करो, मेरा मन लगाओ, मुझे सृष्टि को देखना है। कैसी सृष्टि करनी है? बोले ऐसी सृष्टि करो, ऐसा जीव बनाओ जो कर्म भी करे, कर्म करके अपने उस लोक को सुधारे, और भजन करके इस लोक की प्राप्ति कर ले, मेरी प्राप्ति कर ले। जाओ। तब पृथ्वी पर सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी महाराज किनको बनाते हैं? उद्भिद, जमीन फाड़ करके पैदा होने वाले, यानी कि पेड़ पौध वृक्ष आदि, इन सबको बनाते हैं। ये सब कर्म तो करते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। उसके बाद कौन बनाए? उसके बाद बनाए गए अंडज, अंडजों को बनाया। अब लोग पूछते हैं पहले मुर्गी आई अंडा, हम बता रहे हैं भागवत कहती है अंडज आया, पहले अंडा आया। अंडे से प्रकट होने वाले जितने भी जीव जंतु, इनको बनाया गया। ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। इसके बाद में गंदगी से पैदा होने वाले, यानी कि वृक्ष गिर जाते हैं, बारिश पड़ती है, वो खराब हो जाते हैं। अंडे वाले जो जितने भी जीव हैं वो अपने अपने स्वरूप को छोड़ देते हैं, अंडज को छोड़ देते हैं, उसकी
गंदगी से प्रकट होने वाले स्वेदज जीवों को बनाया। मच्छर, कीड़ा मकोड़ा और ये छिपकली आदि सब वहां से प्रकट हो गए। इन सबको बनाने के बाद में विचार किया ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते, तब अंत में जरायुज बनाए। जरा में लिपट करके होने वाले गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीता, लोमड़ी, इन सबको बनाया। इस प्रकार करते 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 महाराज अनेकों जीव जंतु श्री ब्रह्मा जी ने बना दिए। और अनेक जीव जंतु बनाने के बाद में ब्रह्मा जी महाराज मन में विचार करने लगे, बोले मैंने इतने सब बना दिए लेकिन कोई भी कर्म तो करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। तब अंत में भगवत स्मरण किया तो भगवान ने कहा मैंने जो चतुश्लोकी भागवत तुमको दी है उसका पुरुषचरण करो। तब श्री ब्रह्मा जी उस चतुश्लोकी भागवत का पुरुषचरण करते हैं और जैसे ही निर्माण करने बैठते हैं तब वे मानव की कृति करते हैं, मानव की रचना करते हैं। हमारा उद्गम भी श्रीमद् भागवत से है और सबसे पहले अवतार के रूप में, मानव के रूप में इस पृथ्वी पर पधारे भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन सनत कुमारों को हम प्रणाम करते। सबसे पहले पधारे, ब्रह्मा जी देख करके प्रसन्न हो गए, वाह 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 ये सुंदर है। भगवान को दिखाया, प्रभु देखिए मैंने आपके प्रथम अवतार के रूप में मानव को बनाया है। भगवान प्रसन्न हो गए और जो किसी को नहीं दिया वो उस मानव को दिया, बुद्धि। बोले इसके पास बुद्धि होगी, हम तुम्हारी इस कृति से प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी बोले हाँ तो बच्चों मैंने तुमको क्यों बनाया है? बोले भजन करने के लिए बनाया। बोले भजन नहीं, कर्म भी करना है। बोले कर्म हमसे नहीं होगा, हम केवल भजन करेंगे। और ऐसा कहकर के चार वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले कि अरे भैया पहले बना रहे थे वो कर्म ही कर्म कर रहे थे, अब के बने ये भजन ही भजन करेंगे। तब उन्होंने 10 मानस पुत्र बनाए जिसमें सबसे छोटे हैं श्री नारद जी महाराज। सबसे पूछा बच्चों मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले पिताजी आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। ऐसा जैसे ही उन लोगों ने कहा ब्रह्मा जी का ललाट नीला पड़ गया क्रोध के कारण और उसका भेदन करके भगवान शिव रुद्र प्रकट हो गए। प्रकट होते ही महाराज वो तो गुस्से में थे और रोने लगे। तो बोले बेटा रो मत, नहीं तो सब पूरी सृष्टि तुमको रुद्र रौद्र कहेगी। बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले भगवान का भजन करने के लिए बनाया। बोले चुप, भजन 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 भजन, कर्म कौन करेगा? ये मेरा इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा कर रखा है सृष्टि का, इसको कौन चलाएगा? मेरा बिजनेस कौन संभालेगा? 4 प्रकार की संतान होती है, उत्तम, मध्यम, साधारण और चांडाल। उत्तमः चिंतितः कुर्यात्। उत्तम संतान कौन है? जो माता पिता के मुख को देख करके समझ जाए कि उनके मन में क्या चल रहा है और उसको तुरंत कर दे, उसको उत्तम बालक कहते हैं। मध्यम, जो माता पिता की आज्ञा के बाद उसको पूर्ण करे उसको मध्यम कहते हैं। प्रोतत्कारी तो मध्यम। और वैसे तो अधम कहा, लेकिन साधारण बालक कौन है? बोले साधारण बालक मतलब जो माता पिता की आज्ञा होने पर उनको 100 सुनाता है। पीछे पड़े रहते हो पूरे दिन मेरे और कोई काम नहीं है, मैं ही करूं सारे काम आपके, और पीछे ये करेगा, उसको आज्ञा का पालन तो करेगा लेकिन 100 सुनाएगा। उसको कहते हैं कौन? सबके चेहरे पे प्रसन्नता आई, इसका मतलब उनका परिचय था क्या? तो ये कौन है? साधारण, अधम। और उसके बाद अमुख। अमुख यहां तो सीधे श्लोक में तो चांडाल कहा गया। कौन? बेटा पानी लिया, हिलकर पानी पीने ना वाले बच्चे, कान पर जूं नहीं रेंगती जिनके, बोलते रहो कछु कहते रहो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते भी रहो बेटा सुबह मंगला होती है गिरधर लाल की, चल बेटा दर्शन कर ले। मैया तुम बोलते रहो कोहरा पड़ रहा है बाहर, सुबह सुबह ये भगवान और सुबह सुबह उठ जाते हैं 7:30 बजे, ये उठ नहीं सकते 10-11 बजे तक। ऐसा भाव रखने वाले माता पिता की आज्ञा का बिल्कुल पालन नहीं करते, उनको चांडाल कहते हैं। शंकर जी ने मन में विचार किया कि भाई उत्तम बालक तो हम बन नहीं पाए, पिता की आज्ञा समझ नहीं पाए, कम से कम मध्यम ही बन जाएं, आज्ञा पूरी कर देते हैं। सोई महाराज वो तो आ गए पृथ्वी पर
भभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए। और भभूति लगा करके महाराज त्रिपुंडधारी शंकर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अच्छा तो पिताजी क्या करना है? बोले सृष्टि करनी है। आप अपनी सृष्टि का कोई वो दिखा दो प्रूफ, कैसी थी? बोले 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, 1 नाक है, जीभ है, कान है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। बोले या तो ऐसा बनाओ या इससे उत्तम बनाओ। शंकर जी बोले अभी बनाता हूं। पिताजी ने 1 मुख वाले बनाए तो को मुखहीन। बोले मैं 1 बिना मुंह वाला भी बनाऊंगा। बोले 1 बिना मुख का बन गया। बोले विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे मुंह लगा दिए महाराज। भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी राक्षस सब बना दिए भगवान शिव ने। भगवान की सृष्टि का वर्णन करता है कौन? रावण। रावण जो है ये बहुत अटेंशन सीकर भक्त है भगवान शिव का। ये जब भी शंकर जी को प्रणाम करने जाता है तो इसके मन में भाव आता है कि सारे भक्त बाद में, पहले मैं। सब गुरु स्थान पर जाकर के गुरु जी को प्रणाम करते हैं। पूज्य महाराज जी की कथा में सुना था। लेकिन शंकर जी स्वयं चल करके रावण के यहां जाते हैं कि भैया तू हमारा दर्शन कर ले। क्यों? क्योंकि तू कैलाश पर आता है, पूरे कैलाश को हिला देता है। तो शंकर जी का नियम फिक्स है, 7 बजे पहुंच जाते हैं लंका में सुबह सुबह। क्यों? बोले हमारा भक्त दर्शन करेगा हमारे। क्यों? कैलाश आएगा तो सबको उठा लेगा। तो ऐसे ही ये भाव महाराज जी बता रहे थे। इस भाव का प्रादुर्भाव कब हुआ? शंकर जी ने कब निश्चय किया कि मैं लंका जाके दर्शन दूंगा? इस दिन किया जो हम बता रहे हैं। एक दिन लंका से पहुंच गया रावण। लंबी लाइन लगी थी। महाराज शंकर जी ध्यानस्थ बैठे, सब लोग प्रणाम कर करके निकल रहे थे। रावण ने दूर से ही देखा हमारे गुरु जी के नेत्र बंद हैं, ध्यानस्थ बैठे हैं। तो नंदी आदि भगवान के पार्षदों से पूछा कब ध्यान खुलेगा? बोले अब कोई पता नहीं, सालों लग जाएंगे। बोले मेरे गुरुजी मुझको नहीं देखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो खुद को दिखाने ही आया हूं। जब तक दृष्टि नहीं पड़ेगी तब तक कल्याण कैसे होगा? तो बोले अब अभी तो नहीं हो सकता। तो भगवान शिव ने जो सृष्टि की थी, उस सृष्टि की कथा सुनकर के, विद्वान तो था ही रावण, उसने एक श्लोक बनाया और इस श्लोक का गान करना शुरू किया। और ऐसे छंद में इस श्लोक का गान किया कि महाराज हिमालय के पर्वत की बर्फ के गोले बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से गिरने लगे। पूरा हिमालय डमाडोल हो गया, प्रलय आने लग गया उसके शब्द ब्रह्म को सुन करके। गा रहा है यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टम टटम टम टटम टम डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम खुखुखुखुखुखांग कुखांग ख्वांग कुखांग ख्वांग ध्यायन्ते विप्रगायन्ते वचति सकलम पातुनो चंद्रचूड़। जैसे ही महाराज उसने श्लोक गाना शुरू किया, हिमालय के पर्वत से बर्फें गिरने लगी, पूरा पर्वत हिलने लगा, कैलाश डामाडोल हो गया। भगवान शिव का ध्यान खुला। बोले क्या हुआ? पार्षद दौड़े दौड़े गए, आपका शिष्य रावण आया है। जैसे ही नेत्र खुले रावण ने प्रणाम किया। बोले हाँ इसी रूप में दर्शन दो, मैं जब आऊं तब ध्यान मत करो। भगवान बोले ये तो सबके नाक में दम कर देगा। रावण को कहा सुनो कल से तुम मत आना, हम ही आएंगे लंका में तुमको दर्शन देने। तो ऐसी सृष्टि की महाराज शंकर जी ने, भूत प्रेत बना दिए। ब्रह्मा जी आराम कर रहे थे, बोले अब हमारा बेटा सब व्यापार संभाल रहा है, सब पूरी सृष्टि बना रहा है, चल करके देखें तो सही कैसी सृष्टि बनाई। जैसे ही नीचे आए महाराज हु करके सब घूम रहे थे। कोई तेल में नहा करके आ रहा, कोई खुकु खुकु कु आवाज कर रहा है, किसी की एक आंख बड़ी है बस, किसी के मुंह ही नहीं है, बिना मुंह के धर घूम रहा है पूरी पृथ्वी पर। एक का तो ऐसा मुख, मुख से अग्नि निकाले और निकाल करके पूरी पृथ्वी को जला देता है। ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, ये कैसी सृष्टि। अलम प्रजा भी, बेटा बस हो गया, अब मत करो तुम। पिताजी हमसे अपराध हो गया, लेकिन हम क्या करें, हमारा आपकी सृष्टि में बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा थी इसलिए करना पड़ा। हमारा मन तो हरि के भजन में है, आप आज्ञा करें, हमसे सृष्टि का कार्य नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले तो फिर क्या करोगे? बोले संहार का काम हमको दे दो, वो हम कर देंगे, लेकिन सृष्टि का कार्य हमसे नहीं होगा। और हमको एक स्थान दे दो जहां जितनी प्रजा हमने बनाई, तुम्हारा ही स्थान है कैलाश उत्तर में,
आप चले जाओ। और भगवान शिव सबको प्रणाम करते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान